ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री विष्णु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक समान। अधिकतर क्योंकि हम लोग सेंटिमेंटल भक्ति ज्यादा करते हैं, तो दीक्षा गुरु गुरु के पीछे पीछे भागते हैं। अभी यही हमारा गुरु है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। कहीं का नाम ने सुना, स्वयं हरिदास ठाकुर बता रहे हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक समान है। दीक्षा गुरु हमें मंत्र देते हैं और शिक्षा गुरु हमें ज्ञान देते हैं। तो ये तो विशेष विज्ञान का हमें समझना होगा कि मैंने कल भी कहा, फिर से आज कह रहा हूँ कि गौड़ीय परंपरा मुख्य रूप से शिक्षा की प्रणाली है। अधिक संप्रदायों में, इसमें मायावाद है या शंकराचार्य का फॉलोवर ज्यादा है, वहां पर प्रणाली अधिकतर दीक्षा की है। दीक्षा हो गया तो सब काम हो गया। लेकिन क्योंकि गौड़ीय परंपरा विशेष करके हमारी हमें अपनी बद्ध अवस्था से निकाल कर लेकर जा रही है कृष्णा प्रेम की ओर। और इसलिए यहाँ पर पहले ही इस चैप्टर के शुरुआत में कह दिया कि वितर्क वितर्क छाड़िया लय सदगुरु आश्रय। क्योंकि हमारे मन के अंदर बहुत सारे वितर्क हैं, और ये सारे वितर्क अधिकतर क्योंकि हमारे अंदर का मायावाद है ना, उसके कारण से आते हैं। जो हमारे अंदर मायावाद है, हमारे मन के अंदर जो भगवान या भोक्ता बनने की इच्छा, उस कारण से हमारे जीवन के अंदर अधिक वितर्क घूमते रहते हैं। तो अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसी चैप्टर को। हम्म। गुरु ते की रूपे श्रद्धा कर उचित। अभी हम बात कर रहे हैं, जो कल में पहले चर्चा किया, और बात किया शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बारे में। और फिर बात किया कि गुरु में कोई भेद नहीं होना चाहिए। और फिर हमने बात किया कि गुरु की पूजा होनी चाहिए भगवान से पहले। और सुबह उठकर गुरु को प्रणाम करना, रात को सोने पहले गुरु को बैठ के प्रणाम करना, ये क्रिया हमें करना चाहिए। अब यहाँ बात कर रहे हैं श्रद्धा के बारे में। गुरु ते अवज्ञा यार तार अपराध, सही अपराध तार है भक्ति भाव। गुरु के प्रति अपराध करने से हम जो है क्या होते हैं, भक्ति में बंधन प्राप्त करते हैं, भक्ति में बाधाएं आती हैं। गुरु कृष्ण वैष्णव एते सम भक्ति करी, राम आश्रय शुद्ध भक्त शीघ्र जाय करी। यदि गुरु के प्रति हमारा अधिक झुकाव है, और भगवान कृष्ण और वैष्णव के लिए भी हमने आश्रय लिया है, और यदि हमने भगवान के नाम का आश्रय लिया है, तो हम शुद्ध भक्ति बहुत जल्दी से कर सकते हैं। मतलब चार वस्तुएं, गुरु कृष्णा वैष्णव और हरिनाम, इन चार का आश्रय जीवन में बहुत जरूरी है। अधिकतर हम ये सोचते हैं कि गुरु पसंद हो गए तो सब पसंद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुरु यदि पसंद है और शिक्षा गुरु पसंद नहीं है, अगर वैष्णव आपसे दुखी है, या आपके पत्रों के मन में अनेक भावनाएं हैं, और आपका नाम जब अच्छे से नहीं हो रहा है, मैंने पहले ही कहा कि नाम जब जो है बहुत स्पष्टता से होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण करे जरूरत नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी जल्दी क्या है, कहाँ से ट्रेन पकड़ना हमको जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये सोचते हैं कि हम सीसी करेंगे या आधा में बोलेंगे तो हम एडवांस हो जाएंगे। एक्चुअली हम एडवांस नहीं हो जाएंगे,
हो सकता है आपकी माला जल्दी हो जाए, लेकिन आप भक्ति में एडवांस नहीं हो पाओगे। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कि नाम जो है बहुत स्पष्टता से ले। और साथ साथ वैष्णव, वैष्णव मतलब सभी वैष्णव इसमें आ गए, छोटा बड़ा सभी इसमें आ गए। ऐसा नहीं है कि मेरा दीक्षा हो गया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दीक्षा नहीं हुआ, मेरे से छोटे हैं, या मैं इससे उम्र बड़ा हूँ, या इससे पहले मैं भक्ति में आया हूँ, है इसको क्या पता है, मैं सब जानता हूँ, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एक भक्त को अधिक विनम्र होना चाहिए, और विनम्र भाव से सबसे सारे सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए, और मुख्य रूप से वैष्णव को पसंद करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वैष्णव को पसंद करो आप सेवा करके, तो यदि आप लीडर हो, आप समझते हो कि मैं लीडर हूँ, या मैं मैनेजर हूँ, या मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो उसका भी फर्ज बनता है कि वो अपने जो नीचे सेवा करने वाले भक्त है उनका देखभाल करे, और उनको समझे। इन शॉर्ट ये कहने का अर्थ है। तो ये बात गंभीरता से देखना है कि वैष्णव, गुरु, कृष्ण और हरिनाम, ये चार के ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है। गुरु ते अचल श्रद्धा करी ये जन, शुद्ध नाम बले से पाए प्रेम धन। गुरु पे अचल श्रद्धा, अचल मतलब जो कभी हिल नहीं सकती, जो कभी चल नहीं सकती, अचल श्रद्धा। अ, हमारे जीवन में क्या होता है, हम गुरु को सुनते ही नहीं है। गुरु बोलते हैं तो राइट, तो हम जाते हैं लेफ्ट। गुरु बोलते हैं अप, तो हम जाते हैं डाउन। तो अधिकतर हम, क्योंकि हमारे मन के अंदर बहुत सारे डिजिटल डेटा भरा हुआ है, और वो डेटा जो है हमें गुरु के बात मानने के लिए कभी भी उत्सुकता नहीं देता। क्योंकि हम सोचते हैं मैं गुरु से अधिक जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन ये प्रयत्न हमारा होना चाहिए कि वास्तविकता में गुरु के ऊपर हमारी श्रद्धा अचल होनी चाहिए। मतलब अ, अगर गुरु बोलते तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, यस तो यस, नो तो नो, उसको हमें कभी भी, उनकी बात को हमें कभी उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग इतने बुद्धिशाली है, तो हम तो अपने गुरु को सिखावन दे देते हैं। अरे गुरु महाराज आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, मैं आपको सिखाता हूँ, अब रुको। तो ये सब इस सब प्रकार के अपराध है एक्चुअल में। अपने आप को गुरु से ज्यादा स्मार्ट समझना, ये अपनी गलती को छुपा कर गुरु को दिखाया तुम्हारी गलती है, तुमने गलती किया, मैं तो अच्छा कर रहा था, फिर आपने मना किया करने की, तो हमने गलती, इसलिए आपकी गलती के कारण ये सब हुआ है। अधिकतर ऐसा होता है कि हम जो है, हम अपने आप को अपने गुरु से अधिक स्मार्ट समझते हैं। ये अधिक बार मैंने देखा है, और ये एक बहुत मुख्य कारण है भक्ति से दूर जाने का। बहुत लोग मैंने देखे हैं इस 10 साल में, जो अपने गुरु की जब हाँ में हाँ भरते हैं, मतलब मस्केबाजी नहीं, मतलब गुरु ने कहा ये करना है तो वो कैसे भी करके करना है, तो वो अधिक सफल होते हुए देखे मैंने अपने जीवन के अंदर। जैसे प्रभुपाद, नहीं, नारायण महाराज चौपाटी गए थे, आज जहाँ चौपाटी का मंदिर है, उससे वहाँ कुछ नहीं था, तो वो वहीं पर गए, वहाँ उन्होंने हाथ इशारा किया कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, आज यहाँ मंदिर है। राधा महाराज कल्पना किए कि विश्व में तो मिनी वृंदावन है। तो गौरांग प्रभु ने उनकी इच्छा पूर्ण की, और वहां पर एक 90 एकड़ में बहुत विशाल गोदई को बनाया। प्रभुपाद ने कल्पना की, मात्र बोला कि आप तो तुकाराम के देश से हो, तो आपको तो वो निकालना चाहिए पद यात्रा, गाड़ी की क्या जरूरत है। तो मात्र वो कल्पना को लेकर लोकनाथ महाराज ने पूरे विश्व में पदयात्रा निकाली, बैलगाड़ी में गौ निताई प्रभुपाद को हर गांव हर गली में ले गए। तो ये कहने का तात्पर्य है कि गुरु का जो विजन है, गुरु की जो इच्छा है, उसमें हमें सहभागी बनना है। ऐसा नहीं कि गुरु की इच्छा प्रचार की है और हम सोच रहे हैं पचा बतर क्या करना, छोड़ो ना, मठ मंदिर है, आराम से बैठ के खा पी के सोएंगे शांति से, टाइम पे टाइम सोने का, टाइम टू टाइम जागने का,
टाइम पे काम करके चले जाने का। लेकिन ये ऐसा जीवन जो है वो हमें भक्ति में प्रगति नहीं दे पाएगा। ठीक है, जीवन कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ कट जाएगी, बुढ़ापा निकल जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। लेकिन वास्तविकता में हम जो लक्ष्य लेकर बैठे हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना और गुरु के प्रति हमारा अचल विश्वास या श्रद्धा पर उत्पन्न होना, ये मात्र मात्र होगा जब हम गुरु की इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। 90% केस में क्या होता है कि गुरु की इच्छा तो हम सुनते हैं, लेकिन उस इच्छा के बारे में सोचते तक नहीं कि गुरु ने ये बोला है करने के लिए, कैसे करें। राधे श्याम प्रभु जब फर्स्ट टाइम मतलब मेरा महाराज ने पुणे, तो महाराज ने को एक लेटर भी लिखा था। तो राधे श्याम प्रभु इतना स्मार्टली उस लेटर को पढ़ा, और उस लेटर में उन्होंने 7 पॉइंट निकाले कि मेरे गुरु का ये आदेश है मुझे, और ये 7 पॉइंट मुझे पूरा करना है। और विद इन फ्यू ईयर्स राधे श्याम प्रभु ने पूरे इस्कॉन का फेस चेंज कर दिया पुणे के अंदर। मात्र एक लेटर उन्होंने पढ़ा, और उस लेटर से उन्होंने पॉइंट्स निकाले कि मुझे गुरु की इच्छा ये पूरी करनी है। तो एक शिष्य का कर्तव्य है कि वे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अ, आगे आए, और उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो जो है अपनी बुद्धि से कार्य करने का प्रयत्न करे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। भाई अधिकतर क्या होता है, हम सोचते हैं, ये मेरी इच्छा है। एक भक्त थे, आज भी है, तो ये जब मिलते, तो मेरी एक इच्छा है, तो मेरी एक इच्छा है, बार बार हर 2 दिन में एक नई इच्छा लेके आ जाते हैं। तो हमें कोई इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी इच्छा को अलाइन करना है गुरु की इच्छा के साथ, और गुरु से निर्देश लेना है कि मैं इस कार्य में कैसे आगे बढ़ूं। या आपने कहा था कि प्रचार करना है, मेंबर बनाना है, या आपने कहा था भक्त बनाना है, तो उस कार्य को मैं कैसे संपन्न करूं, जरा आप मुझे गाइडेंस दीजिए। तो उसके लिए गुरु बैठे हैं, है ना। जैसा एक भक्त वृंदावन चले गए, घर बार ले लिया, तो अधिकतर जो लोग वृंदावन जाके रहते हैं वो पूछते हैं, गुरु महाराज हम वृंदावन जाके रहे कि नहीं, या हमें वहाँ स्थान लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने हमें ऐसा होना चाहिए। तो वो तो क्या, गुरु महाराज मैं वृंदावन रहने आ गया हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। गुरु क्या बोलेगा, ठीक है आशीर्वाद। गुरु खुश नहीं होगा आपसे। मेरे साथ भी हुआ था। मैंने पूछा था मनसा प्रभु जी से, कि प्रभु जी मुझे अच्छा लगता है जाके शांति से रहूं राधा कुंड के ऊपर, वहां भजन करूं शांति से, 4-5 दिन आ जाऊं। तो प्रभु जी बोले मुझे कि प्रभुपाद की इच्छा है कि हम अकेले नहीं, हम 1000 लोग को लेकर जाए। तो अगर तुम ये करते हो तुम प्रभुपाद को खुश कर पाओगे। तो तब से लेके आज तक मैं प्रयत्न करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को धाम की यात्रा करवाने ले जाऊं। भले कम पैसा हो, लेकिन कम कमाने या कुछ जैसे पैसा जाए तो भी चले, लेकिन मेरे को धाम में लेके जाना है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए, और उनकी इच्छा में हमें सहभागी बनना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ब्लेंडर करके आ जाए, गुरु महाराज अभी हो गया, गुरुआ जी है आप आशीर्वाद दे दीजिए, ये हो गया। ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट वैलिड। आप लाइफ टाइम माला करो, लेकिन कृष्णा प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुरु गुरु ही मात्र एक ऐसे व्यक्ति है जो हमें कृष्णा प्रेम देने वाले हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि एटलीस्ट फॉलो 90% ऑफ व्हाट आई टीच। सब घबरा गए, इतना हम कैसे फॉलो कर पाएंगे। कि प्रभुपाद नीचे उतरे सिंहासन से, कि प्रभुपाद बोले फॉलो 80% व्हाट आई टीच। लोग सभी घबराए हुए रहे। फिर फिर प्रभुपाद और नीचे उतरे और बोले फॉलो 70% व्हाट आई टीच। तब सब बहुत खुश हुए। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद
इफ यू फॉर 70%, हाउ विल इट टेक अस टू बैक टू गॉड? तो प्रबंध ने कहा, आई हैव अ बैक डोर, मेरे पास पीछे रास्ता है, मैं आप सबको वहां से कुल वृंदावन लेकर जाऊंगा। तो ये गुरु होता है। तो इसलिए हमें ये बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि गुरु क्या है हमारे लिए। वास्तविकता में हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हम इस्कॉन में आए और प्रभुपाद के आश्रय में आए। आप जो नीति नियम, जो सिद्धांत इस्कॉन में है, जो सिस्टम इस्कॉन प्रभुपाद ने बनाया है, आप कहीं और से तो कहीं पर दुनिया में नहीं है। बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे वहाँ सिस्टम कोई नहीं, बस आया राम गया राम। आया, दर्शन किया, 10 रुपये डाला, चला गया। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। तो क्या हमारा टॉपिक था, गुरु के प्रति अचल श्रद्धा। हमें दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों के ऊपर श्रद्धा अचल होनी चाहिए, अनफ्लिचिंग फेथ। यदि फेथ नहीं है तो फेथ को बढ़ाना चाहिए। फेथ नहीं बढ़ा पा रहे तो कहाँ गलती हो रही है देखना चाहिए, हमारी कहाँ गलती है। शिक्षा गुरु का अधिकार है, दीक्षा गुरु गुरु का अधिकार है डांटना, फटकारना, सिखाना, ये अधिकार है उनका। यदि आप अधिकार नहीं दे रहे हो तो गलती कहाँ आप कर रहे हो। अधिकतर ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जब मैं ज्वाइन किया था शुरू शुरू में, तो हमारे आश्रम में दो अथॉरिटी थी। तो एक अथॉरिटी ऐसी थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। क्या सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, नहीं मिलेगा। स्पीकर चाहिए, हेडफोन चाहिए, नहीं मिलेगा। मोबाइल चाहिए, नहीं मिलेगा। और एक अथॉरिटी ऐसी थी, हाँ ले लो जो चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो, बिल लेके आना, जमा करो देना। तो अधिकतर के लोग कहाँ भागे, जो अथॉरिटी लिबरल थी वहां भागे। और फिर क्या हुआ, सबने अपना मन मर्जी जो चाहिए था ले लिया, और उसके बाद उसको भक्ति से मंगल आरती में आना बंद कर दिए, रात भर जागते रहे, फोन देखते रहे। ऐसी वस्तुएं होती हैं। इसलिए जिनको हमने चुना है या जिनको हम चुन रहे हैं, जो हमें भक्ति में लाया है, उसको हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। चाहे हमें उल्टा लौटा क्यों ना मारे, उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए जीवन में। क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं। उन्हें क्या मिलने वाला है आपसे? क्या दान दक्षिणा देने वाले हो? कुछ नहीं देने वाले। क्या मिलेगा आप लोगों को? कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वो शिक्षा गुरु उनका पूरा पूरा जोर लगा रहा है कि आप सब अच्छे भक्त बनो, और आप सब भगवान के प्रति, गुरु के प्रति शरणागत हो जाए। इसलिए हमें उन व्यक्ति का कभी कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए जिसे हमें भक्ति में लाया हो, या जो हमें भक्ति में आगे ला रहा हो, जो भक्ति में हमें हेल्प कर रहा हो, उनको साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आज स्थिति उनकी कोई खराब हो, या कुछ कारणवश उनकी स्थिति कुछ खराब हो गई हो, लेकिन तभी उन्होंने आपको भक्ति में लाया है, और वो आपको भक्ति में प्रगति करवा रहे हैं। तो उनका सानिध्य और उनका उनका आश्रय ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये बात हमेशा हमेशा ये बात ध्यान देनी चाहिए। प्रथम छिलना तिनि सदगुरु प्रधान, परे नाम अपराधे हरि हत ज्ञान। यदि कोई व्यक्ति सदगुरु के प्रति अपराध करता है, तो वो ज्ञान से अपने भक्ति जीवन अज्ञान से, सॉरी, उसका उसका ज्ञान जो नष्ट हो जाता है, और ज्ञान नष्ट होने के कारण वो जो है भक्ति पथ से यहाँ डगमग जाता है। वैष्णव विद्वेष करी, छाड़े नाम रस, क्रमे क्रमे है अर्थ, कमी निरवस। वैष्णव को दुश्मन बना लेता है, और वो भगवान के नाम के पत्ते का स्वाद छोड़ देता है, और धीरे धीरे स्त्री और पैसे का गुलाम बन जाता है। भक्ति जीवन में देखो, धन की जरूरत सभी को है, उसमें कोई ना नहीं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे मंदिर का प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई मंदिर का नौकर हो, कोई भी हो, एनी एक्सवाइजेड को धन की आवश्यकता है। लेकिन जब भक्ति जीवन में मन स्थिर नहीं रहता, तब धन और स्त्री के प्रति आसक्ति बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा, उसको भोगने की इच्छा बढ़ती है।
यदि भक्ति जीवन में अपराध चल रहा है तो। इसलिए बहुत अपराध से सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए अपराध से। श्री गुरु छाड़ी शिष्य श्री कृष्ण कृपाए, सदगुरु लभिया पुनः शुद्ध नाम गाए। लेकिन यदि आपके जीवन में ऐसा कोई समय आया हो जो आपने जघन्य अपराध किए हो, और अपराध से भगवान के नाम का जप कीर्तन जो है नहीं कर पा रहे, तभी पुनः पुनः सदगुरु के आश्रय लेकर व्यक्ति जो है शुद्ध नाम गा सकता है। अयोग्य शिष्य गुरु करीबे न दंड, भजिए अयोग्य गुरु शिष्य हय पंड। यदि कोई शिष्य अयोग्य है तो गुरु उसको पनिश कर सकता है। और ऐसा शिष्य जो गुरु के योग्य नहीं, जो गुरु योग्य नहीं उसका आश्रय लेता है, तभी वो गुरु का पतन हो जाता है, या वो शिष्य भी जो है पतन हो सकता है। ढूंढे योग्यता यत दीन सिर राय, परस्पर संबंध कहा कर त्यागी नाय। यदि शिष्य और गुरु वो दोनों क्वालिफाइड ना हो, तभी संबंध को त्याग देना ज्यादा अच्छा है। सदगुरु र पति यही अवज्ञा आचरे, से पापिष्ट अपराधी सर्वत्र संसारे। यदि सदगुरु की आप आज्ञा का पालन नहीं करते, तो आज संसार में आप सबसे बड़े पापी हो, सबसे बड़े अपराधी हो। अतएव प्रथमे विशेष यत्न करी, शुद्ध भक्ते लई बिना गुरु रूपे वरी। इसलिए शुरू शुरू में बहुत ध्यान देना चाहिए। आप देखना, प्रभुपाद के बहुत सारे सर्वेंट 6 महीने से अधिक सेवा नहीं कर पाए। क्यों? अपराध कर रहे थे। गुरु के पास ज्यादा जाने से अपराध ज्यादा होता है, इसी ध्यान रखना। अग्नि, गुरु अग्नि के समान है, तो अग्नि के पास इतना जाना चाहिए जितना हमें जरूरत है। क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ देख लेते हैं, लगता है अरे यार हम तो सम्मान से आए थे, लेकिन ये गुरु तो क्या कर रहे हैं, है? तो थोड़ी होता है। इसलिए गुरु अग्नि के समान है, उनके पास अधिक हमें जाने का हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए, तो जरूरत में पास जाना चाहिए। गुरु त्याग क्लेश ये ना कबू नहीं घटे, ए रूप चिंतिल कबू ना पड़े संकटे। हम्म। गुरु त्याग, अधिकतर लोग जो है गुरु को त्यागते हैं, लेकिन उन्हीं गुरु को त्यागना चाहिए जिनका फॉल डाउन हुआ है। फॉल डाउन मतलब जो भक्ति से जा चुके हैं। अगर किसी ने आश्रम चेंज किया तो वो फॉल डाउन नहीं करा था, मात्र आश्रम का चेंज है वो। फॉल डाउन का अर्थ है जिसने नाम जप करना ही छोड़ दिया, भक्ति करना ही छोड़ दिया, उसे फॉल डाउन कहा जाता है। गुरु यथा भक्तिहीन शिष्य तार पाए प्राय, अतएव शुद्ध गुरु लभे परीक्षा है। और एक गुरु को पूरा अधिकार है शिष्य को टेस्ट करना, और शिष्य को पूरा अधिकार है अपने गुरु को टेस्ट करना है। दोनों वस्तु यहाँ पर पॉजिटिव है। सदगुरु अवज्ञा अपराध भयंकर, यही अपराध नष्ट है देव नर। सदगुरु के प्रति अपराध बहुत भयंकर होता है, और ये भयंकर अपराध यदि कोई करता है तो वो इस संसार के सारे देवता, सारे नर से भी, मतलब उनका भी अपराध वो कम लेता है। क्योंकि गुरु जो है तारक होता है। तारक का अर्थ है, गुरु जो है एक बद्ध जीव को इस संसार से तार कर सकता है। गुरु में इतना पावरफुल है, मतलब गुरु में इतना क्षमता है कि वो अच्छे अच्छों के जीवन को बदल सकता है। लेकिन क्योंकि हम उस शरणागति के लेवल पर नहीं है, इसलिए गुरु हमें अधिकतर ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। गुरु हमारी हाँ में हाँ कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी इच्छा है तुम करो, आपकी इच्छा है तुम करो। लेकिन ये बात हमें समझ में होगी कि मैं पहले भी कहा, फिर भी कह रहा हूँ कि गुरु की क्या इच्छा है। गुरु की जो इच्छा है, उस इच्छा को हमें स्वीकार कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। हम कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है,
लेकिन वन शुड गिव सिंसियर एफर्ट। हमें वास्तविकता में सिंसियरली एफर्ट लगाकर गुरु की इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मैं बहुत लोग बोलता हूँ मंगला आरती में आइए, मंगला आरती में आइए, तो बहुत लोग ठंड लगती है। लेकिन एक बार आ गए आप ठंड में भी मंगला आरती में, तो आपको कृपा मिलेगी गुरु की, प्रभुपाद की, पूरी गुरु परंपरा की, भगवान की। और वो कृपा प्राप्त करने के बाद आपकी भक्ति जीवन और अधिक प्रगति करेगी। ये बात को हमें ध्यान देना है। भक्ति जीवन डिपेंड करता है कृपा के ऊपर, हमारे बल के ऊपर नहीं। आपका नौकरी, आपका घर परिवार, ये सब चलता है आपके बल के ऊपर। लेकिन भक्ति जीवन चलती है कृपा के ऊपर। यथ यथ गुरु पाई गए दर्शन, दंडवत पभी भूमि करिवे वंदन। एक बहुत ही मुख्य बात यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु को देखकर तुरंत दंडवत करना चाहिए। आजकल तो हरे कृष्णा बोलते हैं, खाली मुंडी हिला देते हैं। लेकिन खरे सच में तो यदि हम अपने शिक्षा गुरु के पास जा रहे हैं, दीक्षा गुरु के पास जा रहे हैं, भले वो रोज मिल रहे हैं, तभी उनको हमें रोज दंडवत करना चाहिए। ये एक सम्मान देने का एक प्रतीक है। तो ये बात को ध्यान देना चाहिए। गुरु अग्रेत अन्य पूजा द्वैत जन, दीक्षा व्याख्या प्रभुत्ववादी करीब वर्जन। यदि आपके सामने गुरु खड़े हैं और उनके साथ साथ अन्य और कोई भी खड़ा है, तो सबसे पहले हमें अपने गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। और मुख्य रूप से मंदिर के अंदर भगवान के सामने किसी के पाँव नहीं छूने चाहिए। अभी जो लोग ये गलती करते हैं, गुरु को देखते हैं या किसी को मिलते हैं तो मंदिर में पाँव छूते हैं। जहाँ भगवान सामने साक्षात प्रत्यक्ष खड़े हैं, उनके सामने किसी को हम प्रणाम नहीं कर सकते। इवन अपने दीक्षा गुरु को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। गुरु नाम भक्ति, गुरु नाम भक्ति के करीबे उच्चार, गुरु आज्ञा हेलना करीबे कदाचार। और गुरु का नाम जो है बड़े सम्मान से लेना चाहिए। जैसे हमारे ये गुरु है शिला प्रभुपाद नहीं, अभय चन्नारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, या जगत गुरु शिला प्रभुपाद, या फिर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, या इवन हम कोई अन्य गुरु का नाम लेते हैं, भले हमारा दीक्षा गुरु नहीं है, तभी पूर्ण रूप से उनका सम्मान से बोलना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज, परम पूज्य भक्ति सारू स्वामी गुरु महाराज, इस प्रकार से सम्मान से हम उनका नाम लेना चाहिए। गुरु प्रसाद सेवा अवश्य करिबे, गुरु अर्पिया वाक्य कबू ना कहिबे। गुरु की सदैव सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, उनको अन्य उनके कपड़े धोने चाहिए, उनके लिए गाड़ी साफ करनी चाहिए, उनका मसाज करना चाहिए। जो संभव हो हमसे उतना सेवा उनका करना चाहिए। गुरु र चरणे दैन्य लैल शरण, करिबे गुरु सदा प्रिय आचरण। गुरु का शरण लेकर करीबे गुरु सदा प्रिय आचरण। हमें अपने आचरण को बहुत सही ढंग से रखना चाहिए, जिससे गुरु प्रसन्न हो। अधिकतर क्योंकि हम गुरु के निकट चले जाते हैं, लगता है हम गुरु के बॉस है, या गुरु के साथ में इसलिए अरे हम तो गुरु के साथ में है, तुम कौन हो बोलने वाले। लेकिन हमें सदैव ऐसा आचरण रखना चाहिए जिससे गुरु हमारे हमसे प्रसन्न हो। यही रूप आचरे कृष्ण नाम संकीर्तन, सर्व सिद्धि है प्रभु भले स्तुति धन। इसी आचरण से यदि आप नाम जप करते हैं, तो हम भक्ति जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नाम गुरु प्रति यदि अवज्ञा घटे, दुष्ट संग दुष्ट शास्त्र मत संसारिते। तबे श्री संग से शास्त्र दूर करी, विलाप करी वे से गुरु पद धरी। यदि कुछ कारणवश हमने अपने गुरु के प्रति अपराध किया है, उनकी अवज्ञा हुई है, तो गुरु की चरण पकड़ के हमें उनका विलाप करना चाहिए। मतलब गिल्ट को रोना चाहिए, विलाप मतलब रोना चाहिए गुरु के चरण कमल को पकड़कर। कृपा करी गुरुदेव है वे सदाए,
नाम प्रेम दिव्य सही वैष्णव दयामय। क्योंकि गुरुदेव कृपालु है, इसलिए हमें वो सब अपराध से माफ कर देते हैं और पुनः हमें कृष्णा प्रेम देते हैं। वैष्णव दयामय, तो वैष्णव दयालु होते हैं, इसलिए हमें अपने गुरु के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। दोनों गुरु, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, दोनों गुरु, क्योंकि ये दोनों भगवान के प्रतिनिधि। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र बोल रहा है। ये सेक्टर में हमने इसको सुना है, ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लोगों को होता होगा कि ये तो अभी गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र में जो वर्णन किया जा रहा है मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। हरिदास पद रेणु बरस यहाँ, नाम चिंतामणि गाय न अधिक चार। तो ये हरिदास ठाकुर ने ये तीसरा जो अपराध इसके बारे में व्याख्या किया, और ये चैप्टर ये पे खत्म होता है। हम कल चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर अपराध नंबर 4, श्रुति शास्त्र निंदनम। तो किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, वरना फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्ण।